नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान ITI एडमिशन सेशन 2024-25 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी ITI का फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ITI का फॉर्म भरने से पहले खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको केवल फॉर्म भरने की प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं। यदि आपको ITI एडमिशन सेशन 2024-25 के नियमों के बारे में जानना है या फिर और अधिक जानकारी लेनी है तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है हमारे दूसरे चैनल पे, और जिसका नाम है राजगुरुजी एडू। तो यहाँ पे देखिए, इस वीडियो के अंदर हमने टोटल जानकारी दी है आवेदन से लेके जॉब तक की। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद है आपको फॉर्म भरना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपने SSO ID के अंदर लॉगिन करना है, क्योंकि ये जो फॉर्म है आप खुद अपने SSO ID से भर सकते हैं, अपने मोबाइल से भर सकते हैं या फिर किसी ई मित्र की मदद से भी आप भरवा सकते हैं। SSO ID में लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे काफी सारी एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको एक ITI की एप्लीकेशन है वो ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में आपको देखने को मिल रही है ITI ऐप। अगर ऐसे नहीं मिल रही है तो यहाँ पे देखिए सर्च बार में आप जैसे ही ITI लिखोगे तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आ जाएगी। इस एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने इस तरह की एक विंडो है वो दिखाई देगी। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले सिलेक्ट योर एप्लीकेशन, तो आपको एडमिशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे देखिए आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक होगा एप्लीकेंट का, दूसरा होगा ITI का। तो आपको एप्लीकेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा निवासी के बारे में, तो आप कहां के रहने वाले हैं। यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो डोमिसिली ऑफ राजस्थान आपको करना है, या फिर राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के आप रहने वाले हो, राजस्थान में ITI करना चाहते हैं तो आप नॉन डोमिसिली ऑफ राजस्थान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यदि आपके पास जन आधार नंबर है या जन आधार कार्ड है तो डोमिसिल ऑफ राजस्थान आपको करना है। यदि आपके पास जन आधार नहीं है तो आपको पास 8th 10th फॉर्म राजस्थान है, इसको सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास जन आधार है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। हालांकि देखिए सब में प्रोसेस एक ही है, बस थोड़ा सा जन आधार का फर्क है। यहाँ पे देखिए आपको अपना जन आधार नंबर डालना है। इसके बाद गेट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में देखिए इस जन आधार में जो भी मेंबर होंगे उनकी लिस्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब जिस भी मेंबर के लिए आप ITI का फॉर्म भरना चाहते हो, सिंपली उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी, वो OTP आपको डालना है। शर्त इतनी है कि आपके जन आधार में है मोबाइल नंबर ऐड होना जरूरी है। अपनी OTP डालने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर से आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए ITI का फॉर्म है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके बारे में कुछ बेसिक जानकारी तो आपके जन आधार से वो आ चुकी है। जैसे आपका यहाँ पे नाम है, आपके पिता का नाम है, आपका जेंडर है। तो यहाँ पे कुछ आपको दिक्कत लग रही है, कोई गलती है तो आप यहाँ पे उसमें सुधार भी सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे आपका कोई भी एक मेल ID है वो देना है। और ध्यान रखना ये मेल ID एक्टिव होनी चाहिए, भविष्य में इसी मेल ID पे है नोटिफिकेशन आने वाले हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए कोर्स के बारे में पूछा गया है, ट्रेड के बारे में पूछा गया है। तो आपकी योग्यता क्या है अधिकतम, उस योग्यता को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यदि आप 8वीं रखते हैं तो 8वीं वाले के हिसाब से आपको ट्रेड मिलेंगे। यदि 10वीं बेस पे आप ITI करोगे तो 10वीं बेस के आधार पर आपको ट्रेड वो मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे कक्षा 10वीं को है सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर से आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपकी ये स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको आगे क्लिक हेयर टू फिल मार्क्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आगे आपको यहाँ पे कक्षा 10वीं की जानकारी भरना है। और सबसे पहले यहाँ पे आपने कक्षा 10वीं कौन से राज्य से पास की थी वो राज्य आपको सिलेक्ट करना है। कौन सा आपका बोर्ड रहा है वो बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। कौन से साल में आपने कक्षा 10वीं पास की है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपके रोल नंबर कितने थे वो आपको यहाँ पे भरना है। मार्क्स था या CGPA था, आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैक्सिमम मार्क कितना था, यानी टोटल पूर्णांक कितना था, टोटल पूर्णांक आपको डालना है। टोटल पूर्णांक में से आपके कक्षा 10 में कितने अंक आए हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। और इसी तरह से यहाँ पे मैथ की डिटेल और साइंस की डिटेल भरनी। यदि आपके मैथ और यहाँ पे साइंस नहीं रहा है तो आप यहाँ पे मार्क्स में 0-0 है वो भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम या हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन वो क्या है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी। यदि आपने कक्षा 12वीं या फिर कॉलेज को पास कर रखा है तो वो जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। सेम की सेम जो ऊपर जानकारी भरवाई गई है सेम के सेम कॉलम आपको नीचे नजर आ रहे हैं। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगली स्टेप आ जाएगी। देखिए इस फॉर्म की 5-6 स्टेप हैं, सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे इसकी जो सेकंड स्टेप है वो है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में डिटेल आ रखी है, जैसे उसका नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग है जो कि पहली स्टेप से आ चुकी है। यहाँ पे उसके हिंदी का नाम है वो दिखाई दे रहा है। अगर हिंदी के नाम में किसी प्रकार की कोई गलती है तो अपडेट कीजिएगा। इसके अलावा कुछ मैनुअल जानकारी आपको भरनी पड़ेंगी, जैसे एक तो कैंडिडेट का जो आधार नंबर वो आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है। यदि उसके पास कोई सब कैटेगरी है, जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है, तो यस कीजिएगा, अन्यथा नन कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसमें कोई शारीरिक विकलांगता का दोष है तो ये सिलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे नन करना है। इसके बाद कैंडिडेट का धर्म कौन सा है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कैंडिडेट की वैवाहिक स्थिति कैसी है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, और निवासी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर कैंडिडेट का पूरा एड्रेस है वो सही भरना है। एड्रेस भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपकी ये स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट की फोटो अपलोड करना है, फिर उसकी सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चॉइस फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए फोटो और सिग्नेचर की मिनिमम जो साइज है वो 20 KB होनी चाहिए, और अधिकतम जो साइज है 50 KB होनी चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जहां पर आपकी फोटो है उस लोकेशन पे जाके फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे यदि सही साइज में आपकी फोटो होगी तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। इसी तरह से आपको सिग्नेचर है वो अपलोड करना है, चॉइस पे क्लिक करना है, और जहां पे आपका सिग्नेचर है सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर भी आपके दिखाई देने लगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है? एक तो आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, एक आपकी 10th की जो मार्कशीट है, इसके अलावा आपका जो मूल निवास है वो आपको अपलोड करना है, अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपके जो डॉक्यूमेंट है, यानी कक्षा 10वीं की मार्कशीट के ऊपर जो आपका नाम है, और यहाँ पे जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका मूल निवास सर्टिफिकेट है, उसमें नाम अलग है, भिन्नता है, चाहे वो खुद का हो या माता पिता का नाम क्यों ना हो। अगर उसमें कोई डिफरेंस है तो ऐसी स्थिति में आपको ये जो एफिडेविट है वो अपलोड करना है। और एफिडेविट इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे मिल जाएगा। जैसे इस साइट पे आप विजिट करोगे, इसका जो URL है आप यहाँ पे स्क्रीन पे वो देख सकते हो। तो यहाँ से आपको ये अपलोड है वो करना है। तो एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको फिर से चॉइस फाइल पे है वो क्लिक करना है, और यहाँ पे जो सभी जो फाइल होंगे वो PDF या JPG या PNG या जिप में भी है, आप यहाँ पे वो कर सकते हो। और फाइल की जो साइज होगी वो 100 KB से लेके है 150 KB तक वो रहने वाली है। तो चलिए मैं जल्दी से डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आगे आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड फाइल। अगर आप अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हो तो डाउनलोड फाइल पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाती है, और इस स्टेप के अंदर आपको विकल्प है वो भरना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आपको ITI कॉलेज का विकल्प है वो भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप कौन सी ITI कॉलेज में है एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं या प्राइवेट में, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ से सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। इसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ITI का नाम आपका वो दिखाई देगा। जिस प्रकार से आपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे नाम दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ट्रेड का नाम आपको सिलेक्ट करना है। आप कौन सी कैटेगरी से है या कौन सी ट्रेड से ITI करना चाहते हो, यहाँ पे उसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ऐड चॉइस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसके बाद देखिए एक चॉइस तो हमारी यहाँ पे वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद आपको और अधिक कॉलेज को है यहाँ पे ऐड करना चाहिए, क्योंकि जितनी अधिक कॉलेज का नाम आप ऐड करोगे तो मान लेते हैं कि किसी एक कॉलेज में आपका नाम नहीं आता है तो दूसरी कॉलेज में आ जाएगा। अब दोबारा यहाँ पे कॉलेज ऐड करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसी तरह से आपको यहाँ पे वो कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कॉलेज का नाम दिखाई देगा, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और ट्रेड कौन सी रहेगी वो ट्रेड को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐड चॉइस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। बारी बारी करके है आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सभी कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए एक बार आपका जो फॉर्म आपने भरा है उसका प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। एक बार आप अपने डिटेल है वो सही तरीके से चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे किसी डिटेल में कोई गलती रह गई है और अब आपको यहाँ पे पता लगा है तो जिस स्टेप में गलती रही है उस स्टेप पे आपको क्लिक करना है। वापस आप उसी स्टेप में चले जाओगे, अपनी जानकारी को अपडेट कीजिएगा और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा।
और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे देखिए इनकी घोषणा दी गई है। तो यहाँ पे ये बॉक्स है, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। फाइनल लॉक एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ध्यान रखना, फॉर्म एक बार आप लॉक कर दोगे तो उसके बाद है आप फॉर्म में किसी प्रकार का कोई है संशोधन नहीं कर पाओगे। इसलिए लॉक करने से पहले सभी जानकारी है आप अच्छी तरह से वो चेक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लॉक एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। हालांकि अभी तक फाइनल रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे देखिए लॉक वाला ऑप्शन है वो गायब हो चुका है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको पे नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आपकी डिटेल कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। और यहाँ पे देखिए अगर आप ऑफलाइन चालान जमा करवाना चाहते हो ई मित्र की मदद से, तो यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड चालान एंड काइंडली विजिट योर नियरेस्ट ई मित्र काउंटर टू पे द फीस। ठीक है, जब आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए चालान है वो जनरेट हो जाएगा। तो मैं आपको इसको ओपन करके वो दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह का है वो चालान आएगा। यहाँ पे देखिए आपका चालान नंबर है। ठीक है, तो ई मित्र की मदद से आप अपना चालान है वो भी जमा करवा सकते हैं, या फिर आप खुद है इसकी पेमेंट करना चाहते हैं तो मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, तो यहाँ पे देखिए फीस आपको दिखाई दे रही है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ये इस तरह से पेमेंट गेटवे पे वो लेके जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट के कई विकल्प हैं। आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी कर सकते हो, यूपीआई के द्वारा भी कर सकते हो, यानी गूगल पे, फोन पे, क्यूआर कोड की मदद से यदि आप करना चाहते हो तो यूपीआई पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको यूपीआई पावर्ड है वो दिखाई देगा। इसको आपको सेलेक्ट करना है। पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपके जो भी यूपीआई आईडी है वो यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद देखिए आपका जो गूगल पे या फोन पे की आपने यूपीआई आईडी डाली है उस पे एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ये जो फॉर्म है वापस है मेन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप अपना भरा हुआ आवेदन फॉर्म है डाउनलोड आपको करना है और अपने पास इसे सुरक्षित रखना है। जब आप यहाँ पे देखिए आपका एडमिशन किसी कॉलेज में फाइनल हो जाएगा तो व्यक्तिगत जाके आपको ये फॉर्म और दस्तावेज वो भी जमा कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए केवल एक ये डेमो वीडियो थी। मैं इसको यहाँ पे है कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। यस, मैंने इसको यहाँ पे है ये सेलेक्ट है वो कर लिया। तो वापस ये उसी पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो फेल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये स्टेप को मैंने इसलिए भी आपको करके दिखाया क्योंकि हो सकता है कि आपने पेमेंट कर दिया, आपका पेमेंट है वो फेल हो गया और बैंक से पैसे आपके कट गए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। 24 घंटे का आपको वेट करना है। 24 घंटे के बाद यहाँ पे अगर आप इसका स्टेटस देखोगे ना तो यहाँ पे वो वेरीफाइड मिलेगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप इनकी हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इनकी हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपका समाधान है वो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड नहीं हुआ, आपने कंप्लीट पेमेंट कर दिया, फॉर्म भी कंप्लीट भर गया। तो यहाँ पे देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना जो फॉर्म है वो देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे इनका जो लिंक है कुछ इस तरह से, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद फॉर्म देखे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए फिलहाल ये रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम फिलहाल यहाँ पे देखिए एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन है। आप एसएसओ आईडी को लॉग आउट करने के बाद एक बार मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ आपको। चलिए मैं यहाँ पे साइन आउट है इसको कर देता हूँ। साइन आउट ये हो गया और वापस अपन इसी पोर्टल पे चलते हैं और यहाँ पे फॉर्म देखे वाले ऑप्शन पर अब की बार अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी एप्लीकेशन आईडी है, आपकी डीओबी है वो डालना है और ये कैप्चा दे रखी है, इसको आपको यहाँ पे डालना है और फिर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपकी डिटेल आपको देखने को है वो मिल जाएगी। और ध्यान रखना जब भी आप फॉर्म यहाँ पे भरो और लास्ट में पेमेंट करो तो देखिए एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, तो वो एप्लीकेशन नंबर है आपको सुरक्षित रखना है, अन्यथा यहाँ से आप अपना फॉर्म है वो डाउनलोड नहीं कर पाओगे या देख नहीं पाओगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपन अपनी एसएसओ आईडी की मदद से ये आईटीआई का फॉर्म है वो भर सकते हैं। शायद आप समझ गए। यदि फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।